Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Let's Crack Pakistan. This is our lecture number 10, learning English from basic to advanced. So today we are learn conjunction and interjection. तो आज हमने सोचा इन दोनों को एक साथ कवर कर लेते हैं. So this is our last lecture of part of speech. Then हम tenses वगैरह के तरफ आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे है conjunction. What is a conjunction? Conjunction क्या होता है? A conjunction is a word that joins words, phrases or clauses. ये क्या करता है? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है. यहाँ पे मैंने आप लोगों को मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. तो एग्जांपल है he reads and writes. तो ये क्या है? he reads and writes. तो एंड क्या है? इन दोनों को जोड़ रहा है आपस में. तो ये क्या हो गया? कंजक्शन हो गया. आपस में जोड़ दिया उन दोनों को. दूसरा है बट. शी इज़ पुअर बट हॉनेस्ट. वो गरीब है लेकिन ईमानदार है. तो बट यहाँ पे क्या कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है. एंड थर्ड पे बिकॉज. आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉन. मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जीता. यहाँ पे भी बिकॉज इनको जोड़ रहा है आपस में. दीज आर द टाइप्स ऑफ कंजक्शन. तो 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन है यहाँ पे. नंबर 1 है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नंबर 2 है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. नंबर 3 है कोलेटिव कंजक्शन. तो ये 3 टाइप्स हैं कंजक्शन के. नंबर 1 पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ये क्या होता है? इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फ़ैन बॉयज़. तो फ़ैन बॉयज़ का मतलब ये नहीं है कि कुछ लड़के हैं वो फ़ैन हैं. सो बेसिकली ये इंग्लिश का एक टर्म है, ये अब्रीविएशन है जिससे कि हर वर्ड का एक अलग मतलब होता है. यहाँ पे मैंने एक फिगर अटैच की है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ. एफ स्टैंड करता है फॉर के लिए, ए स्टैंड करता है एंड के लिए, एन स्टैंड करता है नॉर के लिए, एंड बी स्टैंड करता है बट के लिए, ओ स्टैंड करता है और के लिए, एंड वाई स्टैंड करता है येट के लिए, एंड एस स्टैंड करता है सो के लिए. ये क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं. मोस्टली हर सेंटेंस में काम आते हैं, ये जोड़ते हैं. तो इसको लाइक एक टैग दिया गया है रिमेंबर रखने के लिए फ़ैन बॉयज़. ठीक है. जैसे एग्जांपल है आई लाइक टी एंड कॉफ़ी. तो यहाँ पे एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग है. ठीक है. शी इज़ टायर्ड बट शी विल वर्क. तो इसमें क्या है? बट का यूज़ है. एंड डू यू वांट टी और कॉफ़ी. इसमें क्या है? और है जो एक कोऑर्डिनेटिंग वर्ड है. तो ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं. तो इसको फ़ैन बॉयज़ के टैग से याद किया जाता है ताकि इजीली हम रिमेंबर कर पाएँ. नंबर 2 है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम. बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, व्हेन, व्हाई, सिंस, अनलेस. तो ये क्या करता है? बेसिकली रीज़न बताता है. जैसे एग्जांपल से आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग. तो इसमें क्या कर रहा है? वो हमें बता रहा है मैं घर पे रुका, पर उसका रीज़न भी बता रहा है बिकॉज क्योंकि बारिश हो रही थी. सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं. ऑल्दो शी वाज सिक शी वेंट टू स्कूल. जबकि वो बीमार थी पर फिर भी स्कूल गई. यहाँ पे भी वो रीज़न शो कर रहा है वेट अंटिल कम बैक. सो बिकॉज, ऑल्दो, इफ़, व्हेन, व्हाइल, सिंस, अनलेस ये क्या होते हैं? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, रीजन शो करते हैं सेंटेंस में. नंबर 3 पे है कोरिलेटिव कंजक्शन. तो ये क्यों यूज़ होता है? यूज्ड इन पेयर्स. कौन से वर्ड हैं जो पेयर्स में यूज़ होते हैं? तो यहाँ पे हैं एदर, और, नेदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो. तो ये वो वर्ड्स हैं जो पेयर्स में सेंटेंस में यूज़ होते हैं. जैसे एग्जांपल है एदर यू लीव और आई विल कॉल द पुलिस. तो यहाँ पे किन 2 पेयर्स का यूज़ हुआ है? एदर एंड और का. सेकंड सेंटेंस है बोथ अली एंड अमन पास द टेस्ट. तो इसमें बोथ और एंड का इस्तेमाल हुआ है. थर्ड सेंटेंस है नॉट ओनली शी सिंग्स बट आल्सो शी डांस. तो इसमें नॉट ओनली एंड बट आल्सो का यूज़ हुआ है. तो ये क्या है? पेयर्स में सेंटेंस में यूज़ होते हैं एंड किसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें.
तो ये था कंजक्शन और उसके ये 3 पार्ट्स थे जिसमें हमने पढ़ा कि कंजक्शन क्या करता है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को आपस में जोड़ता है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंटरजेक्शन पे। व्हाट इज़ इंटरजेक्शन? तो इंटरजेक्शन क्या होता है? एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन इमोशन और फीलिंग। ये क्या होता है? हमारे इमोशंस को और फीलिंग्स को ज़ाहिर करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ओ आई फॉरगेट माई बैग, ओ मैं अपना बैग भूल गया। वाओ व्हाट आर व्यू, वाओ क्या मंजर है। आउच दैट हर्ट्स, और चोट लग गई। हरे वी विन, शाबाश हम जीत गए। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। किसी भी मोमेंट पे हमारा कौन सा एक्सप्रेशन होता है और उसके कौन से साउंड्स निकलते हैं। आप लोगों को मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लाइक उसके टाइप्स लिखे हैं। जैसे कि जॉय में हमारे कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, फीलिंग्स होती है। जॉय में कैसे होते हैं? हुर्रा, वाओ, yippee। और कुछ सरप्राइज़ में हम कुछ भी देख लेते हैं तो हमारे कौन से होते हैं एक्सप्रेशन? ओ, व्हाट, रियली। और पेन में कौन से होते हैं? आउच, आ, ओ। एंड सैडनेस में अ लॉस, ओ नो, आ। और किसी को बुलाने के लिए, कॉलिंग के लिए हे, हेलो, हाय। एंड अटेंशन के लिए, किसी को अपने तरफ बुलाने के लिए क्या हम बोलते हैं? लुक, लिसन, शी। सो ये डिफरेंट मोमेंट्स पे हमारे डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। तो ये कुछ इंटरजेक्शन के टाइप्स थे। इंटरजेक्शन के कुछ रूल्स हैं। यूजली एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस फॉलोड बाय दिस कॉमास डू नॉट कनेक्ट ग्रामेटिकली टू द सेंटेंस, यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश अ लॉट। तो ये क्या होता है? बेसिकली सेंटेंस के बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही मतलब लगता है, उसके बाद कुछ ये कॉमास लगते हैं। ये ग्रामेटिकली सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं होता। ये स्पोकन में ज़्यादातर यूज़ होता है, मतलब कि बोलने में इस्तेमाल होते हैं ये एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करता है इमोशंस को एंड फीलिंग्स को। तो ये था इंटरजेक्शन। तो आज हमने पढ़ा कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए। हमने सोचा कि कंजक्शन और इंटरजेक्शन को हम साथ में ही कंप्लीट करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को वाइंड अप करते हैं। सो आप सब ने राइट डाउन करना है ये सब और अपने माइंड में रखना है जो हमने लेक्चर्स कवर किए हैं। ग्रामर, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर कुछ डिफरेंट होने वाला है, सो स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।